गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया टॉपिक है क्लास 12 से बेसिक के लिए कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर हम पढ़ेंगे। तो जनरली ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर हमारा जो है दो तरीके से होता है। फर्स्ट जो है हमारा कैपेसिटर इन सीरीज और आपका दूसरा है कैपेसिटर इन पैरेलल। ठीक है, कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल, दो तरह के सीरीज कॉम्बिनेशन हमको पढ़ने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं। बहुत कंपलसरी है इसका डेरिवेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स अगर हैं तो उनका पूरा एक साथ मिला के कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उसको जो है निकालने के लिए हम लोग इन अलग अलग, इसमें दो तरह के सीरीज़ में, एक वायर से कनेक्टेड है सारे के सारे कैपेसिटर, तो अगर एक से अधिक वायर से कनेक्टेड हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उस समय जो है इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो जो है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। सो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपेसिटर इन सीरीज। कैपेसिटर इन सीरीज, तो डायग्राम इसका बना लेते हैं। इस तरह से एक वायर है और ये कनेक्टेड है बैटरी से। इनमें तीन कैपेसिटेंस लगे हैं। इसका वोल्टेज V है, बैटरी का वोल्टेज क्या है, V है, पूरा अक्रॉस पूरा। ओके, ये आपका कैपेसिटेंस, ये आपका कैपेसिटर 1 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सेंटर पॉइंट तक और सेंटर पॉइंट तक, जो इसमें जो है आपका वोल्टेज होगा, ठीक है, इसमें जो वोल्टेज होगा वो होगा क्या, V1। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पोटेंशियल V2 और यहाँ से यहाँ तक इसका पोटेंशियल V3 हमने बना दिया। C1 के लिए यहाँ से यहाँ तक, C2 के लिए यहाँ से यहाँ तक, C3 के लिए यहाँ से यहाँ तक। ये आपका V1 प्लस V2 प्लस मतलब V1 V2 V3, तीन कैपेसिटेंस इसका है C1 C2 C3। ठीक है, और बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल कितना है, यहाँ से पूरा यहाँ तक V है। ओके, सो हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस इन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमने जो है फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि कैपेसिटेंस बराबर होता है आपका Q/V। ठीक है, तो आप लोग बच्चों देखिए C बराबर Q/V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ठीक है, सो हमें जो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि इन सीरीज में देखिए वेरी क्या करता है, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर वेरी कर रहा है, देखिए। ठीक है, और इसमें क्या है, चार्ज सेम है थ्रू आउट द कैपेसिटर, एक ही चार्ज मूव कर रहा है, एक ही मतलब यूनिट का चार्ज इसमें जो है हो रहा है। तो चार्ज जो है सबका क्या है, एक ही है, Q चार्ज है। ठीक है, सभी पे चार्ज क्या है, Q है। ठीक है, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, जैसे अगर हम V कैलकुलेट करेंगे, अगर मान लो पहले कैपेसिटर का V1 हम कैलकुलेट करेंगे, तो V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C1। V2 का कैलकुलेट करेंगे तो होगा Q/C2, और V3 का कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा Q/C3। हमको टोटल कैपेसिटेंस निकालना है अगर, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ दें तो पूरा कैपेसिटेंस निकल जाएगा पूरे सर्किट का। तो हम सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए लेट CS यानी C सीरीज, कैपेसिटेंस सीरीज इज
वैलेंट कैपेसिटेंस है इस सर्किट का। सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे जब, ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो हम जो है कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल जो है हमारा, जो अगर मतलब पूरा V की वैल्यू निकालना चाहें, मतलब ठीक है, टोटल V की वैल्यू यानी वोल्टेज अक्रॉस पूरा निकालना चाहें तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS, ठीक है। और ये किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो यहाँ पे V1 V2 V3 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Q अपॉन CS बराबर Q अपॉन C1, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। और देखो यहाँ पे Q चार्ज जो है कॉमन है, तो ये जो है क्या होगा, बाहर निकाल लेंगे हम, तो हमारा इस तरह से हो जाएगा। देखिए Q कॉमन ले लेंगे तो Q अपॉन CS, और यहाँ पे Q कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा क्या, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। देखिए Q से Q कैंसिल, तो हमारा बचेगा एक कैपेसिटेंस इन सीरीज 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 निकलेगा। तो 3 कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये रहेगा। अगर मान लीजिए n कैपेसिटेंस है तो इसी में हम क्या करेंगे, 1 अपॉन CN, n टाइम्स तक चलते चले जाएंगे, ठीक है। सो ये है आपका डेरिवेशन करने का तरीका फॉर कैपेसिटेंस इन सीरीज। ये आपके एग्जाम में बहुत मस्ट है, ये आपको आएगा। सो इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, बहुत तरीके के न्यूमेरिकल्स जिसको हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। ओके, सो आइए देखते हैं सेकंड, इसका कैपेसिटर इन पैरेलल देखते हैं। सेकंड टाइप का है कैपेसिटेंस इन पैरेलल। सो डिज़ाइन इसका जो है डायग्राम बना लेते हैं। तो ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ऐसे बना सकते हैं, या फिर जो है और भी डिफरेंट तरीके हैं, आप देखेंगे कॉम्बिनेशन में। ये बैटरी है, वोल्टेज V है। तो आप एक चीज़ आप देखेंगे हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि वोल्टेज V जो होता है कभी भी डिस्ट्रीब्यूट जब होता है तो सेम डिस्ट्रीब्यूट, इसमें V वोल्टेज, इसमें भी V वोल्टेज, इसमें भी V वोल्टेज, ठीक है, V। लेकिन इसमें क्या होगा, चार्ज जो जाएगा, Q जो जाएगा, यहाँ से Q जा रहा है और यहाँ पर टोटल फिर Q आएगा। तो चार्ज जो फ्लो होगा वो इसमें Q1 हो जाएगा, इसमें Q2 हो जाएगा और इसमें आपका Q3। चार्ज जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ से अलग चार्ज आएगा, यहाँ से Q2 चार्ज आएगा, यहाँ से Q3 चार्ज जाएगा और बाद में मिलके फिर से Q हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए वेरिड क्वांटिटी क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि C बराबर होता है Q अपॉन B। तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर हम लिखेंगे C इंटू V। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम जो है सॉल्व करेंगे कि Q चार्ज यहाँ पे वेरी हो रहा है तो चार्ज के हिसाब से चलेंगे। तो सारे चार्ज को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो रहा है, सेम चार्ज हो जा रहा है, ठीक। सो अगर हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं,
मान लीजिए कि Cp क्या है, Cp जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे Cp को? Cp अगर आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है और मान लीजिए टोटल कैपेसिटेंस हम और टोटल चार्ज ऑन दिस सर्किट क्या है, Q है। तो Q बराबर हम क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। पहले वाले कैपेसिटेंस में Q1 चार्ज है, दूसरे पे Q2, तीसरे पे Q3 है। तो इनकी वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट करें, जैसे अगर आप Q1 चार्ज निकालेंगे तो कितना होगा, Q1 चार्ज का क्या होगा, C1V, Q2 का क्या होगा, C2V, और Q3 का क्या होगा, C3V होगा। सो यहाँ पे पुट कर दें और ये Q होगा क्या, CP इंटू V। तो आपका ये हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V, ये हो जाएगा। V कॉमन ले लेंगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा। V अगर कॉमन ले लें इसमें तो B से V कैंसिल हो जाएगा। आपका जो है कैपेसिटेंस इन पैरेलल बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होता है अक्रॉस द पैरेलल कैपेसिटर्स। सो हमारा जो है टोटल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट जो आएगा इन पैरेलल Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी सीधे जो है कैपेसिटेंस को जोड़ दीजिए, आपको पैरेलल इन कैपेसिटेंस आपका निकल जाएगा। तो बहुत इजी डिफरेंट ये आपका डेरिवेशंस हैं, इन यही जो है आपके एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपको इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल जो आते हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, आप उसको जो है सॉल्व करिएगा। ओके, और सॉल्व करने के बाद आप हमें सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, आपकी इस समस्या का समाधान आपको तुरंत मिलेगा। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।